छात्र सेना के परिवार की ओर से आप सभी को नमस्कार। और आशा और विश्वास है कि आप इस कोविड-19 में खुद को सुरक्षित रखने में सफल होंगे। साथ ही आपसे नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि आप खुद के साथ साथ इस समाज रूपी परिवार की भी रक्षा करें, उन्हें जागरूक करें कि कोविड-19 से कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि जो भी हमारे सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, वह अभी आगामी विधानसभा चुनाव में खुद को समर्पित कर चुके हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अवश्य अपना अहम योगदान समाज को सुरक्षित करने में अवश्य दें। दोस्तों, यदि आज मैं बिहार की बात करें तो बिहार में कोविड-19 से कम और भूखमरी से अधिक लोग तरफ तरफ के मर रहे हैं और वहीं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए, कुर्सी की लोभ में लगे हुए हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने जिस मुख्य बिंदु के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर आता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप अवगत होंगे, जैसे ही लॉकडाउन कोविड-19 का आगमन पूरे भारत में हुआ, वैसे ही भारत सरकार, राज्य सरकार ने तरह तरह की घोषणाएं किए उन मजदूरों, गरीबों के लिए जो सिर्फ घोषणा पत्र तक ही समर्पित रह गया। कुछ ऐसे योजना आए बिहार सरकार की मैं बात करूं तो वो योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं तक सीमित रह गया जिनके पास डिजिटल की सुविधाएं हैं। एक मैं बात करूं एक योजना का जिसमें बताया गया था कि जो योजना लागू हुआ था, उस योजना के तहत यदि आप बिहार के बाहर कहीं फंस गए हैं, बिहार के नागरिक हैं, तो आपको बिहार सरकार के द्वारा 1000 रुपया का सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, वह सहायता राशि सिर्फ उनके लिए ही है जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। यदि जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, जिसके पास 10,000 15,000 का मोबाइल है, उसके लिए 1000 की क्या वैल्यू है। 1000 का वैल्यू उनके लिए है मेरे हिसाब से, जो भूखमरी, रोजगार दिवस से मर रहे हैं। तो आप ऐसा स्कीम लॉन्च करें जिसमें उन तमाम झुग्गी में रहने वाले लोगों, गरीब मजदूर तक वह स्कीम पहुंच पाए। दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बोलने के लिए मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ तमाम सरकार के लिए, पक्ष विपक्ष सभी के लिए, कि सरकार और विपक्ष कितनी गंदी राजनीति इस लॉकडाउन में भी कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन हमें खुद को समझना होगा कि कौन सा राजनीति गंदा है और किस तरह की गंदी राजनीति से हमको बचना है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी मुख्य बिंदु पर आता हूँ। दोस्तों, इस लॉकडाउन कोविड-19 में सबसे बड़ी समस्याएं जो अभी सामने आ रहा है, वह समस्याएं हैं हम आम छात्राएं के, जो अपने उच्चतम शिक्षा के लिए घर से दूर शहर की ओर प्रस्थान किए हैं। विगत 4 महीने से वह घर पर हैं, उनके गार्जियन का रोजगार छिन गया है, उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वह कमाई कर सके। इस स्थिति में उन छात्रों पर प्रेशर एग्जिबिट किया जा रहा है कि वह रूम रेंट दे, अन्यथा आपको रूम से निकाल दिया जाएगा। इस स्थिति में जहां छात्राएं, उनके परिवार, मजदूर, गरीब लोग जब भूखमरी से मर रहे हैं, वहीं पर अब यह भी चिंता सता रहे हैं कि कहीं उनके भविष्य बनाने के लिए जो उन्होंने घर से दूर शहर की ओर प्रस्थान किया है, कहीं अब अन्न के साथ साथ उनके सिर के ऊपर से छत न छिन जाए। क्योंकि तरह तरह के दबाव उन पे डाल रहे हैं कि आप जल्द से जल्द रूम रेंट डालें, जमा करें। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, जो हमारे संगठन छात्र सेना हमसे सोशल मीडिया कॉल के जरिए अपने समस्याओं को अवगत कराने का कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर छात्र सेना ने विगत 10 जून 2020 को पूरे प्रखंड पंचायत जिला कमेटी के द्वारा उन सभी सरकार को अवगत कराने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का कार्य करेगा। उनसे मांग करूंगा कि कम से कम बिहार सरकार से अनुरोध रहेगा कि कम से कम 3 महीने की रूम रेंट माफ किया जाए। केंद्र सरकार ने जो एक अपील किए थे पूरे राज्य सरकार से, पूरे राज्य के नागरिक से, पूरे देश के नागरिक से, कि आप रूम रेंट माफ कर दें। लेकिन हमें अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप अपील ना करके आप आदेश दें कि उन तमाम
रूम मालिकों से, उन तमाम लोगों से कि आप कम से कम 3 माह की रूम रेंट छात्र छात्राओं को माफ कर दे, क्योंकि देश प्रदेश का भविष्य हम युवाओं के हाथ में है और हम युवा इस तरह से अपने पथ और मार्ग से भटक जाएंगे तो किस तरह से हम अपने देश को उज्जवल भविष्य में अपना योगदान निर्वाह कर पाएंगे। इसलिए आप तमाम साथियों, दोस्तों, अन्य संगठन, अन्य पार्टी से निवेदन है कि आप अवश्य 10 जून 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी को जागरूक करने के लिए आप पुतला दहन करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो आप अवश्य अपने घर पर बैठकर एक सफेद पन्ने पर बिहार सरकार के छात्र विरोधी नीति के विरोध स्लोगन लिखकर अपने अपने सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें और मेंशन करें छात्र सेना, ताकि आपके मेंशन से हम जान सके कि हमारे इस लड़ाई में कितने लोगों की सहयोग है। साथ ही यह आंदोलन चरणबद्ध आरंभ रहेगा जब तक सरकार को झुकना नहीं पड़े। हम 13 जून 2020 को पूरे केंद्र सरकार, राज्य सरकार को अवगत कराने के लिए एक ट्विटर पर आप अवश्य एक ट्वीट रात के 10 बजे अवश्य करें। दिनांक 13 जून 2020 को हैशटैग डे नो रूम रेंट बिहारी स्टूडेंट। इस हैशटैग से यदि हम ट्रेंड पर आते हैं तो हम तमाम केंद्र सरकार, तमाम मीडिया, तमाम राज्य सरकार को हम सूचित करने का कार्य करेंगे कि बिहारी छात्र छात्राएं अब जग चुका है। अब उन्हें किसी भी तरह से भ्रमित करने की कोशिश ना करें, वोट बैंक के लिए उनका उपयोग ना करें। उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर अवश्य कार्य करें, चाहे वह केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। मैं सबसे पहले उनसे अनुरोध करूंगा जो अभी विपक्ष में है, क्योंकि आप विपक्ष में आपकी अहम योगदान होना चाहिए कि आप तमाम जनता, तमाम लोगों की मदद अवश्य करें जो इस लॉकडाउन कोविड-19 के महामारी से खुद को कैसे बचाएं, क्योंकि कोविड-19 एक बीमारी है जिसका इलाज है, लेकिन भूखमरी, रोजगार का कोई इलाज नहीं है। तरह तरह के ऐसे स्कीम, ऐसे घोषणाएं तो किए गए हैं जो घोषणाएं सिर्फ घोषणा पत्र तक ही सीमित रह गया है, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे के सेंट्रल सरकार की हो। तो इसलिए आपसे आवेदन है कि आप उन सभी घोषणाओं को दरकिनार करके आप छात्र हित में अवश्य कार्य करें, क्योंकि छात्र रहेगा, युवा रहेगा तो आप देश प्रदेश में उन्नति और तरक्की कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, प्रचार प्रसार, जिस भी तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, डिजिटल प्रचार प्रसार कर रहे हैं या तरह तरह के थाली बजा के विरोध कर रहे हैं, उन विरोध को अभी दरकिनार करके जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे छात्र की हो, चाहे मजदूरों का है, चाहे झुग्गी में रहने वाले लोगों का है, चाहे गरीब के लोगों के हैं, उन मूलभूत समस्याओं को आप अवश्य सुने, उनकी समस्याएं से आप अवश्य अवगत हों, ताकि वो उनके अवगत होने से, आप उनकी समस्या को जानने से वो भी आपको जानने का प्रयत्न कर सके। इतना रुपया खर्च करके कोई फायदा नहीं होगा यदि जब तक आप जनता के बीच में नहीं आइएगा। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप अवश्य इस तरह की नीति को न अपनाएं जो छात्र विरोधी नीति हो। इसलिए फिर से पुनः निवेदन करूंगा, 10 जून 2020 को आप तमाम साथियों से निवेदन है कि राज्य सरकार के विरोध आप पुतला दहन करें, अन्यथा आप घर बैठे उसके विरोध, सरकार के विरोध, छात्र विरोधी नीति के विरोध आप स्लोगन लिखकर एक सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और मेंशन करें छात्र सेना को। @छात्र सेना ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर। और 13 जून को आप अवश्य रात के 10 बजे ट्विटर पे आएं और अपना एक ट्वीट अवश्य करें, हैशटैग दे नो रूम रेंट बिहारी स्टूडेंट। दोस्तों, यदि हमसे कुछ भूल चूक हो गया हो, यदि हम मेरे कुछ शब्द से यदि आपको ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन मैं फिर से क्षमा चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा भी मेरे शब्दों से ठेस पहुंचा हो तो हमें आप माफ़ करें।